नमस्कार दोस्तों, आज कार्बनिक रसायन का लेसन फर्स्ट हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का दूसरी टॉपिक लेकर आए हैं। दूसरी टॉपिक आपका क्या है? सी सिंगल बॉन्ड एक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर कैसे हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था हैलोजन के आधार पर कैसे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण आप करेंगे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में आप लोगों को संकरण के आधार पर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण करना आप लोगों को सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कार्बन, इस टॉपिक की चर्चा करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर हम लोगों का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल आइकन को क्लिक करिए। ठीक है, और ताकि क्लिक करने के बाद हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, चलिए देखिए। तो संकरण के आधार पर हेलो एल्केन हेलो एरीन का वर्गीकरण कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। संकरण के आधार पर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण हम तीन तरह से करते हैं। एक होता है sp3 संकरित कार्बन परमाणु के आधार पर, दूसरा होगा sp2 संकरित कार्बन परमाणु के आधार पर, और तीसरा होगा sp संकरित कार्बन परमाणु के आधार पर। ठीक है, sp3 संकरित कार्बन परमाणु के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका क्या होगा? मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, इसको हम प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं बच्चों, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। दूसरा होता है द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। उसके बाद तीसरा जो है बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे? तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कार्बन के संकरण के आधार पर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करते हैं? तीन प्रकार से। sp3 संकरित कार्बन परमाणु के आधार पर, sp2 संकरित कार्बन परमाणु के आधार पर, और sp संकरित कार्बन परमाणु के आधार पर। उसके में sp3 संकरित कार्बन परमाणु के आधार पर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, उसके बाद आपका क्या होगा? तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन में आप कंपाउंड एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इधर आपका होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, इसके साथ कोई भी हैलोजन परमाणु जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हैलोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों? sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 संकरित। और इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था बच्चों कि कैसे किसी भी कार्बनिक यौगिकों का हम संकरण ज्ञात करते हैं। अगर वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को देखें ताकि ये आप लोगों को समझ में आए। तो उसमें आप लोगों को बताया गया था कि बच्चों आपको क्या ध्यान देना है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक से कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर आपका कार्बन है तो इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान दे सकते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, 2, 3, 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कार्बन में कौन सा संकरण होगा? sp3। ठीक है,
और इस कार्बन से कितने कार्बन और जुड़े हुए हैं, तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। क्या नाम देंगे, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। समझ में आया कि नहीं बच्चों, फिर से ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन में क्या होगा, तो प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन में कार्बन, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो वह कार्बन कौन सा कार्बन होता है, sp3 संकरित कार्बन होता है। तो ऐसे कार्बन से कितने कार्बन और जुड़े हुए हैं, तो कितने कार्बन जुड़े हुए हैं बच्चों, एक कार्बन, तो इसको हम क्या नाम देंगे, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। समझ में आया कि नहीं बच्चों। अब इसके बाद आ जाइए द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H, और इसके साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन परमाणु। अब यहां पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों कि यहां पर बार बार हम क्लोरीन को जोड़ रहे हैं, तो यहां पर आप ब्रोमीन को भी जोड़ सकते हैं, आयोडीन को भी जोड़ सकते हैं, फ्लोरीन को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वह कार्बन कौन सा कार्बन है, ये sp3 है कि sp2 है कि sp कार्बन है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें भी कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 हैं, तो ये कार्बन आपका कौन सा कार्बन होगा, sp3, ठीक है। और ये sp3 संकरित कार्बन कितने अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन है, 2 है, तो ये क्या होगा, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। आए समझ में कि नहीं बच्चों। फिर से एक बार हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि हैलोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और sp3 संकरित कार्बन से कितने और अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं, 2, तो ये आपका क्या कहलाएगा, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन। अब हमको लगता है कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, अब इसके बाद तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। अब तृतीयक मोनो हेलो एल्केन में क्या होगा, तो हैलोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा रहेगा, sp3 संकरित कार्बन से, और इस sp3 संकरित कार्बन से कितने हैलोजन परमाणु जुड़े रहेंगे बच्चों, 3 हैलोजन परमाणु जुड़े रहे, सॉरी फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, sp3 संकरित कार्बन से आपका क्या जुड़ा रहेगा, क्लोरीन, और sp3 संकरित कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो काउंट करिए, 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे बच्चों, तृतीयक मोनो हेलो एल्केन के अंतर्गत आएंगे। आया समझ में कि नहीं सभी लोगों को। अब इसको फिर से एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। C सिंगल बॉन्ड X आबंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण आप लोग बच्चों पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा उसके आधार पर वह कार्बन कौन सा कार्बन है, sp3 है कि sp2 है कि sp कार्बन है, उसके आधार पर आपका को क्या करना है बच्चों, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का वर्गीकरण करना है। आया समझ में कि नहीं आया। तो कार्बन के संकरण के आधार पर इसको कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है बच्चों, 3 भागों में, एक sp3 संकरित कार्बनिक यौगिक, दूसरा क्या होगा sp2, और तीसरा क्या होगा sp, ठीक है। तो sp3 सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, तो sp3 संकरित कार्बन के आधार पर इसको कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, 3 भागों में, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन, उसके बाद दूसरा होगा आपका द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, और तीसरा क्या होगा बच्चों, तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। क्या होगा, तृतीयक मोनो हेलो एल्केन। अब बात की जाएगी प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन की, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हैलोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा रहेगा, sp3 संकरित कार्बन से, और sp3 संकरित कार्बन से कितने कार्बन और जुड़े हैं, एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। आया समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद दूसरा है आपका द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, इसमें भी हैलोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा रहेगा, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से, और इसके साथ अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो काउंट कर लीजिए, 1 2, तो 2 कार्बन जुड़े हुए हैं sp3 संकरित कार्बन से, तो इसको हम क्या नाम देंगे, द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन, ठीक है।
अब इसके बाद तीसरी जो टॉपिक हमने अभी बताया, इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? तृतीयक मोनो हैलो एल्केन। अब तृतीयक मोनो हैलो एल्केन हम क्यों इसको बोलेंगे? क्योंकि इसमें भी जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वह कार्बन कौन सा कार्बन है? sp3 संकरित कार्बन। और इस sp3 संकरित कार्बन से कितने हैलो कार्बन जुड़े हुए हैं? 3, 1 2 3। तो ये आपका क्या होगा? तृतीयक मोनो हैलो एल्केन। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसके बाद इसी से रिलेटेड इसको हम मिटाएं बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप लोग एलिलिक हैलाइड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एलिलिक हैलाइड। अब एलिलिक हैलाइड हम किसे कहेंगे? ठीक है, तो एलिलिक हैलाइड में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन परमाणु। ठीक है, तो इसके आधार पर हम कैसे इसको क्लासिफाइड करेंगे? तो सबसे पहले इसमें देखिए कौन सा संकरण होगा। सभी में देख लीजिए कौन कौन से, मतलब इसमें कितने कार्बन है बच्चों? 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 है। तो तीनों कार्बन में कौन सा संकरण होगा? ठीक है, तो यहां पर इसको देखने से पहले इसको सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग? हाइड्रोजन के द्वारा जोड़ दीजिए। यहां पर इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 2। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन परमाणु। आया समझ में कि नहीं आया? तो यहां पर आप देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा बॉन्ड है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसमें कौन सा संकरण होगा बच्चों? sp3। ठीक है, अब इस कार्बन में देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड है, 2 है, 3 है। ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड है तो एक पाई होगा, दूसरा क्या होगा? सिग्मा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। तो इसमें कौन सा संकरण होगा? sp2। आया समझ में कि नहीं आया? अब इस कार्बन में देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3। ये आपका क्या होगा? पाई। तो इसमें कौन सा संकरण होगा? sp2। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, एलिलिक हैलाइड, इसमें क्या होगा? जिस कार्बन में sp3 संकरित या जो कार्बन sp3 संकरित है उसके साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन परमाणु। और sp3 संकरित कार्बन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है? sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे बच्चों? एलिलिक हैलाइड। क्या नाम देंगे बच्चों? एलिलिक हैलाइड। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हैलोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अभी आप लोगों को बताया गया कि किस पे ध्यान देना है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड पर। किस पर ध्यान देना है? सिग्मा बॉन्ड पर। तो यहां पर इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं? तो काउंट कर लीजिए बच्चों, 1 2 3 4। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कार्बन में कौन सा संकरण होगा? sp3। कौन सा संकरण होगा बच्चों? sp3 संकरण होगा। और sp3 संकरित कार्बन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे? एलिलिक हैलाइड। क्या नाम देंगे बच्चों? एलिलिक हैलाइड। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसके बाद आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा? तो इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें आपका क्या होगा? बेंजीन रिंग। ठीक है, ये आपका हो गया बेंजीन रिंग। इसके साथ आपका जुड़ा रहेगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी CH2 जुड़ा रहेगा। ठीक है, और इसके साथ आपका क्या जुड़ा रहेगा? हैलोजन परमाणु। क्या जुड़ा रहेगा बच्चों? हैलोजन परमाणु। तो
इसमें भी आप लोगों को हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि बेंजीन रिंग में कौन सा संकरण होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, 6 बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन पे कौन सा संकरण होता है? sp2। आया समझ में कि नहीं आया? अब sp2 संकरित कार्बन से कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है? sp3 संकरित कार्बन। अब इसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम बता रहे हैं डिटेल में, ध्यान से समझिएगा। ये सभी लोगों को समझ में आ गया बच्चों? चलिए देखिए, अब इसमें क्या होगा, ये आपका हो गया बेंजीन रिंग, ठीक है, इसी को हम बता रहे हैं यहां पर, ठीक है। ये आपका हो गया बेंजीन रिंग, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है? बेंजीन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा। और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? तो बच्चों 2 जुड़े हुए हैं। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। और इससे आपका क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन परमाणु। आया समझ में ना? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? sp3 की sp2 की sp, ठीक है। तो इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4, 1 2 3 4। तो ये कार्बन आपका कौन सा होगा? sp3 संकरित कार्बन होगा। और ये sp3 संकरित कार्बन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या नाम देंगे बच्चों? बेंजाइलिक हैलाइड। आया समझ में कि नहीं आया? फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, बेंजाइलिक हैलाइड को पहचानने का सबसे आसान तरीका, इसमें क्या होगा? बेंजीन रिंग होगा। और बेंजीन रिंग से आपका क्या जुड़ा रहेगा? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से आपका क्या जुड़ा रहेगा? हैलोजन परमाणु। और हैलोजन परमाणु किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। और sp3 संकरित कार्बन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चों? तो बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के कंपाउंड को आप क्या नाम देंगे बच्चों? बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अरे डस्टर कहां गया? चलिए देखें, अब इसके बाद अब ये sp3 संकरित कार्बन आपका खत्म हो गया बच्चों। अब बात की जाएगी sp2 संकरित कार्बन परमाणु की। तो sp2 संकरित कार्बन परमाणु के आधार पर हम हैलो एल्केन तथा हैलो एरिन का वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो इसको ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा एरिल हैलाइड। क्या आएगा बच्चों? एरिल हैलाइड। अब एरिल हैलाइड को पहचानने का तरीका क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें आपका क्या होगा? बेंजीन रिंग। क्या होगा? बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा रहेगा? हैलोजन परमाणु। ठीक है, तो यहां पर हम बार बार क्लोरीन को जोड़ रहे हैं, अब की बार क्या जोड़ेंगे बच्चों? ब्रोमीन को। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब ब्रोमीन बेंजीन रिंग के किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? एरिल हैलाइड। क्या नाम देंगे? एरिल हैलाइड। आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? अब एरिल हैलाइड में फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं, एरिल हैलाइड किसे कहेंगे? तो एरिल हैलाइड जो कंपाउंड होता है उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि कोई भी हैलोजन परमाणु जब बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा रहता है तो इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? एरिल हैलाइड। क्या नाम देंगे? एरिल हैलाइड। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद बात की जाएगी नेक्स्ट वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड किसे कहेंगे? ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए हैं बच्चों, तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा वाइनिलिक हैलाइड। तो वाइनिलिक हैलाइड को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ क्या जुड़ा रहेगा बच्चों? हैलोजन परमाणु। अब ये कार्बन कौन सा कार्बन होगा? sp3 होगा कि sp2 होगा कि sp? तो आप लोगों को हमने बताया था बच्चों कि डबल बॉन्ड होगा तो एक पाई होगा, दूसरा क्या होगा? सिग्मा। ठीक है, और हैलोजन परमाणु कार्बन से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? अब इसको समझने के लिए इसको हम थोड़ा इजी कर दे रहे हैं। इसको हम बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं बच्चों? जोड़ रहे हैं। कार्बन कार्बन कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा? डबल बॉन्ड के द्वारा। और इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? एक। और इसके साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन। हैलोजन में हम यहां पर क्या जोड़ दे रहे हैं? ब्रोमीन। ठीक है, अब यहां पर ब्रोमीन
जुड़ा हुआ है तो ध्यान देंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, दो, तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें कौन सा संकरण होगा बच्चों, sp2। ठीक है, अब इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक, दो, तीन, तो इसमें भी कौन सा संकरण होगा, sp2। अब sp2 संकरित कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, ब्रोमीन। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। क्या नाम देते हैं बच्चों, वाइनिलिक हैलाइड। समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर से ध्यान दीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड आपका क्या है, Br। अब इसके बाद इसमें हम इजी करके दे दिया है, इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से जुड़ेगा। ये भी कार्बन किस बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन से जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा। कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। और ये इसमें संकरण दोनों कार्बन में क्या होगा, sp2, इसमें भी क्या होगा, sp2। और sp2 संकरित कार्बन से आपका क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, ब्रोमीन। ठीक है, और ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp2 संकरित कार्बन से। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे, वाइनिलिक हैलाइड। क्या नाम देंगे बच्चों, वाइनिलिक हैलाइड। आया समझ में कि नहीं आया। अब इसके बाद इस टॉपिक का लास्ट जो टॉपिक है उसको ध्यान दीजिएगा, sp संकरित कार्बन से अगर कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा रहेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा। जो लास्ट टॉपिक है वो आपका क्या है, कंपाउंड देखेंगे बच्चों, CH2 ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, कितने बॉन्ड हैं, 3। अब इसको डिटेल में देखना है तो इसको देख लीजिए। यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है बच्चों, सिंगल बॉन्ड के द्वारा। और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और इसके साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, और कार्बन के साथ आपका क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, ब्रोमीन। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो 1, 2। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पर क्या होंगे, 2 पाई होंगे, यानी 2 पाई होंगे, बीच का क्या होगा, सिग्मा। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 1, 2। तो इस कार्बन में कौन सा संकरण होगा, sp संकरण। और sp संकरित कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, संकरण के आधार पर, ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरिन का वर्गीकरण करना सीखे हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आप क्या करेंगे बच्चों, क्लिक, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।